ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो केनोपनिषद का महत्व इसीलिए है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि मेरी विभूति है वेदा नाम सामवेदोष्मि। ये सामवेद में आया हुआ केनोपनिषद है। सामवेद की तलवकार शाखा का 9वें अध्याय में ये उपनिषद आया हुआ है। पहले तो इसका नाम तलवकारो उपनिषद था, बाद में उनका नाम ब्रह्मणो उपनिषद था, अभी इसका नाम केनोपनिषद पड़ा है। हम ये भी देख गए कि तलवकार शाखा में था, इसलिए इसका पहला नाम तलवकारो उपनिषद था। इसमें ब्रह्म का ज्ञान छिपा हुआ है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मणो उपनिषद था। मगर यह उपनिषद प्रश्न से शुरू होता है और प्रश्न का पहला शब्द है कैन। जैसे ईश शब्द से ईशावास्य उपनिषद बना, इसी वैसे ही ये उपनिषद के पहले शब्द कैन से इसका नाम केनोपनिषद बना। हम केनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। केनोपनिषद के कुल 4 खंड है। उसमें से पहला खंड का हमने अध्ययन कर लिया है। पहले खंड में केनोपनिषद हमें ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा जागृत करने के लिए पहला मंत्र बताती है और इसका स्वरूप बताती है। स्वरूप बताने के बाद हमें आगम वाक्य से प्रमाणभूत करती है कि ये ब्रह्म ज्ञान ही है। आगम वाक्य का स्पष्टीकरण जरूरी है, हमारे जीवन में दृढ़ीकरण भी जरूरी है और हमें अंतर्मुख होना भी चाहिए। इसीलिए केनोपनिषद पहला खंड 1 2 3 मंत्र बताने के बाद 4 से 8 मंत्र तक यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते वाले 4 मंत्र हमें बताते हैं। पूर्ण 8 मंत्र बताने के बाद केनोपनिषद का ये ब्रह्म का ज्ञान खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। प्रश्न ये होता है, खंड दूसरा क्यों शुरू हुआ? पहले खंड की बात तो हमने समझ ली कि ब्रह्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हमें दे दिया। खंड दूसरा इसीलिए हो गया कि पहला खंड पढ़ने के बाद कई लोगों के मन में, अध्ययनशील लोगों के मन में भी बहुत सारी भ्रांतियां रह जाती है। वो भ्रांति निकालने के लिए उद्देश्य से केनोपनिषद ने दूसरे खंड की प्रवृत्ति की है। दूसरा खंड का पहला मंत्र हम करीबन 2 महीना हो गया अध्ययन कर रहे, हो जाएगा 2 महीना। आज चिंतन तो हो गए ही पहले मंत्र में, खंड 2 के अध्ययन कर रहे। यह मंत्र ऐसा है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमे वापि नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। हमने ये सोचा कि यदि आपने ऐसा मान लिया कि मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म को पूर्ण जान पाया हूं, तभी केनोपनिषद बता रही है हमें दूसरे खंड के पहले मंत्र में नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। तभी तो निश्चित ही आपको ब्रह्म के बारे में अल्प ज्ञान हुआ है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। अल्प माने हम ऐसा सोचते थे कि अल्प એટલે थोड़ा, यानी दूसरा बहुत सारा बाकी रह गया। अल्प माने थोड़ा, बहुत सारा बाकी रह गया। तो अल्प माने बहुत होता है क्या? ब्रह्म बहुत है क्या? अनेक है क्या? ऐसा उपनिषद ने क्यों बताया? इसके बारे में बहुत सारी शंकाएं हमने गत बुधवार को सोची थी, मगर इतना तो हमें सारांश में देख लेना चाहिए। अभी हम पहले मंत्र की दूसरी पंक्ति पे जाते हैं। यदस्य त्वं यदस्य च देवस्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। ये पंक्ति पर हम जा रहे, इससे पहले मंत्र का अनुसंधान हम देख लेते।
पहले मंत्र का अनुसंधान के संदर्भ में ऐसा सोचते हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि से दुनिया में जो जो जाना जाता है उसको वेद्य कहते हैं। जो नहीं जाना जाता है उसको वैद्य नहीं कहते। ब्रह्म वेद्य नहीं है। दुनिया में जो जो इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से हम जान पाते हैं वो सब वेद्य है। ब्रह्म वेद्य नहीं है, ब्रह्म वेत्ता है। जानने की कोई चीज नहीं है, ब्रह्म जानने वाला है। यदि जानने वाला खुद को समझ जाएगा तो समझ सकता है, मगर जानने वाला ऐसा बोलता है कि मैंने खुद को समझ लिया, ये बात उपनिषद को सही नहीं लगती है, वो भ्रांति लगती है। जो कहते हैं कि मैंने जान लिया ब्रह्म को पूर्ण तरह से, तो उपनिषद बता रही है वो भ्रांति है। ऐसी भ्रांति को निकालने के लिए केनो उपनिषद ने दूसरे खंड के पहले मंत्र की शुरुआत की थी। तभी उपनिषद बता रही है कि आपको अल्प ज्ञान हुआ है, पूर्ण नहीं। यदि हो गया, आपने ऐसा मान लिया कि मुझे ज्ञान हुआ है, तो वो अल्प है, पूर्ण नहीं है। माने अल्प माने दूसरा भी कोई ब्रह्म है क्या? थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत सारा नहीं हुआ है। ब्रह्म का अनेक रूप है क्या? तभी हमने सोचा था कि नाम रूप उपाधि से ब्रह्म का अनेक रूप है, मगर निरूपाधिक से ब्रह्म का एक ही रूप है। और सोपाधिक का ही ज्ञान होता है, निरूपाधिक का कभी ज्ञान होता नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, तो आपको सोपाधिक का ज्ञान हुआ है, निरूपाधिक का ज्ञान नहीं हुआ है। यदि सोपाधिक का ज्ञान हुआ है तो वो अल्प ही है, वो पूर्ण नहीं है। निरूपाधिक ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, निरूपाधिक ब्रह्म का कोई धर्म नहीं है। वैसे निरूपाधिक ब्रह्म के लिए हम चैतन्य शब्द प्रयोग करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरूपाधिक को चैतन्य शब्द का धर्म भी लगता नहीं है। इसीलिए तो केनोपनिषद ने हमें आगे बताया, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मना। ब्रह्म ऐसा बात है जहां आंख, मन, कोई इंद्रिया जा नहीं सकती है। इसीलिए तो बताया, निरूपाधिक का वर्णन करने के लिए ही उपनिषद ने बताया। ब्रह्म का अंतःकरण के साथ आध्यात्मिक संबंध होता है, उसी को ही हम चैतन्य कहते हैं। मगर वो चैतन्य ब्रह्म का गुण नहीं है, ब्रह्म का रूप नहीं है, ब्रह्म का धर्म नहीं है। बहुत गहराई से सोचना चाहिए, जिसको हम चिदाभास भी कहते हैं। जैसे गत बुधवार को सोचा था हमने कि जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। कई दुनिया में अविवेकी लोग हैं, खुद के अविवेक से मटके में, घट में पड़ा हुआ जल में जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ते हैं, तभी वो सोच लेते हैं कि मेरे घट में सूर्य का जन्म हुआ है। क्या सही माना में आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य उसके घट में जन्म लेता है? नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। जन्म लेने वाला चिदाभास है। मैं जिनको ब्रह्म समझने का उपनिषद मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहा है, वो कुछ अलग है। मगर अविवेकी है, घट में रहा प्रतिबिंब का आरोप खुद के अविवेक से सूर्य अनुसरता है, ऐसा आरोप लगा देता है। घट में पानी हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता है, तो मान लेता है सूर्य हिलता है। घट में प्रतिबिंब गिर कर सूर्य दिखाई दिया तो मान लेता है सूर्य ने जन्म लिया है। यदि घट गलती से नीचे गिर गया, पानी गिर गया, तो ऐसा मानते हैं कि सूर्य मृत्यु हो गया है। कोई सूर्य जन्म नहीं लेता है, कोई सूर्य मृत्यु नहीं होता है, उसका चिदाभास है, उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए चैतन्य भी ब्रह्म की उपाधि नहीं है। यदि जिन्होंने भी लगा दिया वो सब अविवेकी है, वही तो अविद्या है। उपनिषद हमें इसी विद्या को देना चाहती है। मगर ब्रह्म सही माने में उपाधि से मुक्त है।
ये बताने के लिए केनोपनिषद ने दूसरे खंड के पहले मंत्र की प्रवृत्ति की है। निरुपाधिक को निरुपाधिक को जानना नहीं जा सकेगा, सोपाधिक को ही जान पाएंगे आप। वो वैद्य नहीं है, वो दुनिया में किसी का विषय भी नहीं है, तो कैसे जानेंगे? यदि मन्य से सुवेदेति दहारमेवापि नृणम त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम, केनोपनिषद सही बता रही है। ब्रह्म को जो जो शब्दों से आप निरूपित करते हैं, वो सभी शब्द से निरूपित करने वाला ब्रह्म सोपाधिक है, उसका ज्ञान होगा, मगर वो अल्प ज्ञान ही है, ऐसा केनोपनिषद ने सही माने में बता दिया है। बहुत सोचने जैसी बात है। जैसे कि सत, ब्रह्म सत है, ब्रह्म चित है, ब्रह्म आनंद है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, वो सब हम जो बता रहे उपनिषद ने बोली हुई बातें, वो सभी सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन है। इसमें से निरुपाधिक हमें जाना है, इसीलिए सोपाधिक का वर्णन किया हुआ है। अभी हम इसके आगे पढ़ रहे ये मंत्र की दूसरी पंक्ति, यदि त्वम यदस्य त्वम यदस्य च देवस्वथ नुमिमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। क्या बता रहा है उपनिषद? इसमें से तीन बातें फलित होकर हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उपनिषद यहां बता रही है कि आपने ब्रह्म को जाना, ऐसा यदि मान लिया तो आपने अल्प ही ब्रह्म को जाना है, अल्प ही ब्रह्म को जाना है। यदश्वत्वम, यानी तुझमें जो है वो ब्रह्म है, मान लिया। देव में जो ब्रह्म, देवस्वथ, यदस्य च देवस्वथ, देव में जिसको तू देव गणता है, जिसको तू महान गणता है, जिसको तू दिव्य गणता है, ऐसा जो व्यक्ति है प्रभादेव, देव में जो है वो भी ब्रह्म है, मगर ये दोनों ब्रह्म का रूप सोपाधिक है। इसीलिए ब्रह्म उपनिषद बता रही है कि दोनों में इकट्ठा हुआ ब्रह्म भी पूर्ण नहीं है, तेरी समझ में वो भी अल्प ही है। यदि तू ऐसा मानता है किसी एक देव का साक्षात्कार हो गया और तूने ऐसा मान लिया कि देव में ब्रह्म है, वैसे सोचेंगे तो राम और कृष्ण को पूर्ण जानने के बाद भी ब्रह्म को जान गए ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप में जो है उनको ब्रह्म समझते, देव में जो है उनको ब्रह्म समझते, दोनों को मिलाकर भी अल्प ज्ञान ही है। यदि आपने ऐसा मान लिया कि मुझ में जो है वो ब्रह्म है और देव में जो है वो भी ब्रह्म है, मैं देव को समझकर पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान समझ पाऊंगा, तभी उपनिषद हमें बता रही है कि यदि आपकी ऐसी विचारणा है तो उसके विषय में सोचना पड़ेगा, मीमांसा करनी पड़ेगी, ऐसा उपनिषद बता रहा है। क्यों? आप में जो है और देव में जो है वो सभी सोपाधिक है, और सोपाधिक ब्रह्म का अनेक रूप हो सकते हैं। सोपाधिक ब्रह्म का जो है वो अनंत है, उसका अंत कभी नहीं आता है, किसी न किसी रूप में वो दिखाई ही देता है। यदि आपको किसी एक देव के बारे में ज्ञान हो गया तो ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं मान, वो भी अल्प ज्ञान ही है। और यदि आप ऐसा मान लेते हो, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा उपनिषद हमें बता रही है। इसके बारे में सोच, यदस्य त्वम यदस्य च देवस्वथ नुमिमांस्यमेव ते मन्ये विदितम, तभी तो इसके बारे में मीमांसा करनी पड़ेगी, ऐसा उपनिषद बता रही है। मीमांसा यानी सही कल्याणकारी जो सोच है, इसके बारे में कुछ बहुत गहराई से सोचने का। हमें यहां यह सोचना पड़ेगा
कि हमारी मान्यता है ब्रह्म को पूर्ण समझने की। ब्रह्म का सोपाधिक रूप अनेक है। किसी भी एक उपाधि देकर ब्रह्म को समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो अनेक है। इसका 3 प्रकार हम करेंगे, चौथा कोई प्रकार नहीं है। 3 प्रकार में सभी ब्रह्म का यहां का सोपाधिक रूप आ जाता है। यदि हमने ये 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार को पकड़कर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया तो समझ लेना वो अल्प ज्ञान है, वो सोपाधिक है। उपनिषद आपको बताएगी ही ये बताने के बाद कि आपकी जो सोच है इसके बारे में मीमांसा करनी पड़ेगी। सही सोच नहीं है ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान के बारे में। कौन सा? एक है ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप, दूसरा है ब्रह्म का आधिदैविक रूप, तीसरा है ब्रह्म का आदि भौतिक रूप। तीन प्रकार ब्रह्म के सोपाधिक रूप का निकाल सकते हैं। निरुपाधिक रूप का कोई प्रकार ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसको कोई उपाधि ही नहीं देते हम, समझ में नहीं आता है हमें। सोपाधिक का 3 प्रकार है। यदि देव को मानने वाली बात भी सोपाधिक में आ गई तो उपनिषद बता रहे वो भी अल्प ज्ञान है। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। यदि आपकी ऐसी सोच है तो उपनिषद ने यह बताया हमें, केनोपनिषद के 2 खंड के पहले मंत्र में 3 रूप है। अभी हम उसको सोच लेते हैं कि यहां कौन कौन सी चीज आती है, यहां कौन कौन सी चीज आती है, यहां कौन कौन सी चीज आती है। आध्यात्मिक रूप में देहादि संघात में जितनी भी चीजें आती है जिनको मैं समझ सकता हूं, वो सारी चीजें ब्रह्म का ही रूप है, मगर वो ब्रह्म का सोपाधिक रूप है। यदि सोपाधिक में भी उसको प्रकार निकालना है तो ब्रह्म का आध्यात्मिक सोपाधिक रूप है, ये कर सकते हैं। आध्यात्मिक सोपाधिक रूप है, यानी मैं शरीर हूं, वो ब्रह्म का सोपाधिक आध्यात्मिक रूप है। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रिय हूं। किसी और व्यक्ति को भी हम महान समझ लेते हैं, दिव्य समझ लेते हैं, अवतार समझ लेते हैं, ऋषि समझ लेते हैं, तो वो भी ब्रह्म का आध्यात्मिक सोपाधिक रूप ही है। देहादि संघात का आरोप जब भी हम ब्रह्म के ऊपर लगाते हैं, चाहे दुनिया में कौन सा भी देह हो, वही देह के आरोप हम ब्रह्म पे जब भी लगाते हैं तो वो ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप है, ब्रह्म का आधिदैविक रूप। हम इस सृष्टि में कौन से भी देव को मानते हैं, हमसे भी महान मानते हैं। कोई भी देव ले लो, अग्नि देव ले लो, वरुण देव ले लो, यम देव ले लो, कोई भी देव ले लो आप। राम को भी देव मानते हैं तो राम भी ले लो, कृष्ण भी ले लो। जो भी देव देवियों को आप मानते हैं, जिसकी तस्वीर आप पूजा में रखते हैं, वो सभी को आप ले लो। जो भी देव को आप मानते हैं वो सभी देव पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मगर वो ब्रह्म का सोपाधिक आधिदैविक रूप है। पहला प्रकार मेरा देह, दूसरा प्रकार देव, तीसरा प्रकार ये दुनिया की सारी चीज वस्तु, ये पदार्थ है जो भी मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं, वो सारी चीजें यानी पंच महाभूत में से बनी हुई वो दुनिया की सारी चीज या पदार्थ आदि भौतिक सोपाधिक ब्रह्म के रूप में आ जाएगी। अभी बचा कौन? ये 3 में से तो सारा ब्रह्मांड आ गया, तीनों इकट्ठा करेंगे। मेरे खुद के बारे में भी मुझे किसी आरोप ब्रह्म के ऊपर लगाया तो वो भी अल्प ज्ञान है। कोई महान व्यक्ति के बारे में भी मैंने ब्रह्म के ऊपर कोई आरोप लगा दिया कि ये महान व्यक्ति है, यही ब्रह्म है, अल्प ज्ञान है। आप कोई देव देवी को मानते हैं, यदस्य त्वम, तुझमें जो है, यदस्य च देवस्थ,
यदस्य च देवस्वथ, देव में जो है दोनों मिलाकर भी अल्प ज्ञान ही है, ऐसा उपनिषद बता रही है। क्योंकि ये तीनों सोपाधिक है, जो सोपाधिक है उनका ज्ञान होना संभव है। जो सोपाधिक है और इनमें से किसी एक का भी ज्ञान हुआ है तो ये सोपाधिक का ज्ञान है और ब्रह्म निरुपाधिक है। आप ऐसा दावा नहीं कर सकते मुझे ज्ञान हुआ ऐसा दावा कर सकते, मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ वो भी दावा कर सकते, मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। तभी उपनिषद आपको बता देगी कि आपको अल्प ज्ञान हुआ है, आपकी भ्रांति है। ये भ्रांति निकालने के उपनिषद ने यहां बता दिया कि ते मन्ये विदितम, यदि आपकी ऐसी मान्यता है तो इसके बारे में मीमांसा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ये तीनों में से कोई किसी एक का भी ज्ञान हुआ तो वो अल्प ज्ञान ही है। कोई देव का साक्षात्कार हो गया आपको तो भी ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो देव का ज्ञान हो गया। उसी दृष्टि जो सोचेंगे तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा जिनकी होती है ऐसा शिवजी भगवान का निर्गुण निराकार रूप शिवलिंग और विष्णु भगवान का निर्गुण निराकार रूप शालिग्राम, ये दोनों भी आदि भौतिक ब्रह्म के सोपाधिक रूप में आते हैं। गहरा है, हमारी सोच बहुत पुरानी है, इसीलिए सब लोगों की सोच के ऊपर बहुत घातक लगेगा, मगर शास्त्र हमें ये बता रहा है, उपनिषद हमें ये बता रही है, हमें ब्रह्म ज्ञान तक मुझे ले जाना है। सब सोपाधिक है और जो सोपाधिक है उसका ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म निरुपाधिक है इसलिए उनका ज्ञान नहीं हो सकता है। सोपाधिक को देखकर यदि आप ऐसा बोल देते हैं कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ है तो उपनिषद हमारी भ्रांति तोड़ने के लिए बता रही है ये तो अल्प ज्ञान है। आपकी यदि यही सोच हुई तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसकी मीमांसा कर। आप में क्या, आप जिन देव को मानते हैं वो देव को जानकर भी आप ऐसा दावा नहीं कर सकते कि मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हुआ है। यदस्य त्वं यदस्य च देवस्वथ नुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम, जो जो जानते हैं वो सब सोपाधिक है और सोपाधिक है। कई लोगों को प्रश्न ऐसा होता है कि तीनों को मिला दिया और ज्ञान कर लिया तभी तो ब्रह्म ज्ञान होता है क्या? नहीं। यदि आपको आध्यात्मिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप मालूम हो गया, आपको अधिदैविक ब्रह्म का सोपाधिक रूप मालूम हो गया और आपको अधिभौतिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप मालूम हो गया, तीनों प्रकार को इकट्ठा कर दे तभी तो माना जाएगा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान पूर्ण हो गया। उपनिषद बता रही कि नहीं, इसीलिए तो उपनिषद ने बताया कि ये आपकी सोच है, इसके ऊपर मीमांसा करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में कभी भी अल्प और अल्प प्लस करके पूर्ण नहीं होता है। होता है क्या? एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न भी हमने किया था, फिर भी आज देख लेते हैं, यहां एप्रोप्रिएट आता है। इसीलिए सोचो, कभी एक अंधा देखा और जिन्होंने हाथी को देख लिया, देखा नहीं, अनुभव कर लिया हाथी के पास पहुंच के, तो एक अंधा हाथी को पूर्ण तरह से जान पाता है क्या? उसकी सूंड पकड़ता है तो बोलता है कि वो तो पाइप है, उसका पांव पकड़ता है तो बोलता है उसका खंभा है, पूंछ पकड़ता है बोलता है ये तो रस्सी जैसा है, कान पकड़ता है तो समझ जाता है ये सुपड़े जैसा है। हाथी कैसा है वो तय नहीं कर पाता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हाथी का एक अंधे को नहीं हो सकता है। एक अविवेकी को इस दुनिया में ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, विवेक ज्ञान चाहिए। तो सोचो, यदि एक हाथी के पीछे हमने 100 अंधे को लगा दिया तो पूर्ण ज्ञान होगा क्या? 100 सारी दुनिया अविवेकी और सारी दुनिया ब्रह्म के ढूंढने के बारे में गिर जाएगी, फिर भी ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। 100 अंधे भी लग जाएंगे हाथी
के पीछे तो एक बताएगा खंबा, एक बताएगा सुपड़ा, एक बताएगा रस्सी, एक बताए पाइप है। जो जिनके हाथ में जितना आएगा उतना वो सब बता देगा, मगर हाथी का पूर्ण ज्ञान उनको कभी नहीं होगा। तीसरी बात, एक अंधा नहीं समझ सकता है, 100 अंधा नहीं समझ सकता है। 100 अंधे का पूर्ण दिया हुआ ज्ञान, अभिप्राय, जो भी उन्होंने लिख के बताया है, वो सब इकट्ठा करेंगे तभी दुनिया को हाथी का ज्ञान हो जाएगा क्या? समझने जैसी बात है, सोचने जैसी बात है, उसमें बहुत सारी बातें, ये उपनिषद का मंत्र हमें बताने के लिए बहुत सारी बातें बता रहा है, हमें समझना चाहिए। एक अंधा भी हाथी को समझ नहीं सकता है, 100 अंधे भी हाथी को समझ नहीं सकता है। 100 अंधा का दिया हुआ ज्ञान इकट्ठा करके और चौथे कोई जिन्होंने कभी हाथी नहीं दिखाई दिया उसकी आंखों वाले एक व्यक्ति को देंगे और 100 लोगों का रिपोर्ट वो पढ़ेगा तो उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा क्या? वो खंबा खड़ा करेगा, रस्सी खड़ा करेगा, पाइप कसा खड़ा करेगा, सुपड़ा खड़ा करेगा, घर में हाथी खड़ा हो जाएगा क्या? इसी तरह से ये तीनों प्रकार ब्रह्म के सोपाधिक है। ये तीनों का ज्ञान यदि आपने ले लिया, फिर भी आप ऐसा दावा नहीं कर सकते। उपनिषद तो ये बताना चाहती है कि फिर भी आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म सोपाधिक नहीं है और इस दुनिया में निरुपाधिक का कभी ज्ञान होता नहीं है। और जिनको हुआ है वो कभी बोल नहीं सकता है कि मुझे ज्ञान हुआ, वो भी एक निरुपाधिक का ही पार्ट है। सोपाधिक का ज्ञान होता है और जो जो दुनिया में सोपाधिक है वो सभी दुनिया में अल्प ही है। इसीलिए उपनिषद ने सही बताया कि उनको अल्प, यदि मन्य से सुवेदेति धारमे वापी नृणम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, सही बताया है। एक गांव था, बहुत अच्छा मगर छोटा, ज्ञान से भी छोटा, धन से भी छोटा, आयु से भी छोटा। एक इंसान ये गांव में रहता था, छोटा इंसान रहता था। गांव में जब भी घूमता था तभी उनको ऐसा लगा, वो खुद को बड़ा किससे समझता था? खुद को बड़ा समझ रहा था कि मैं थोड़ा पैसे वाला हूं, मगर यदि ये नगर में उनको एक नगर सेठ मिल गया तभी मालूम पड़ा कि मेरे नगर में सबसे ज्यादा धन तो नगर सेठ के पास है। मैं तो फुकट का ऐसा मान रहा हूं, मैं तो अल्प हूं, नगर सेठ को मिलेगा तभी उसको भान हो जाएगा। नगर सेठ खुद की उसमें बड़ा समझते हैं, मगर नगर सेठ के से ज्यादा राजा का जो प्रधान होता है उसका बहुत ज्यादा चलता है। जब भी नगर सेठ प्रधान को मिलते हैं तभी नगर सेठ खुद को अल्प समझते हैं क्योंकि प्रधान बड़ा है। मगर राजा के पास प्रधान से ज्यादा उसकी प्रिय रानी का चलता है। प्रधान जब भी राजमहल में जाता है और रानी के बारे में सुनता है तभी उसको लगता है कि मैं अल्प हूं, राजा के पास रानी बड़ी है। मगर जब रानी भी राजा के पास जाती है तभी रानी को ऐसा लगता है कि इस पूरे राजा के विस्तार में राजा का जितना लोग सुनते हैं उतना मेरा सुनता नहीं है। रानी को भी अल्प लगता है, राजा को भी ऐसा लगता है कि मैं ही सर्वस्व हूं, ऐसा नहीं मान सकते। जब भी कोई महाराजा मिल जाता है तभी वो भी अल्प है, मगर महाराजा भी सर्वस्व नहीं है। जब भी देवराज इंद्र की स्मृति होती है तभी उसको लगता है कि मैं अल्प हूं, मगर देवराज इंद्र भी सर्वस्व नहीं है। जब भी उसे कभी ब्रह्म की स्मृति हो जाती है तभी उनको भी लगता है कि मैं अल्पता है ही। जब जब ब्रह्म को सगुण साकार रूप उपाधि से हमने दे दिया, ब्रह्म को सोपाधिक कर दिया, तो ब्रह्म अल्प है ही और है ही। इसमें कुछ चलने वाला ना नहीं। उपनिषद हमें ऐसा नहीं बता रही है कि आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं बताया, मगर ऐसा जरूर बता दिया कि आपको ब्रह्म का
अल्प ज्ञान हुआ है, सही ज्ञान नहीं। इतने सारे अनेक ब्रह्म के सोपाधिक रूप है, अनेक में से एक रूप का आपको ज्ञान होगा तो उपनिषद मानती है आपको अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। आपको पूर्ण ज्ञान तक पहुंचना है, अल्प ज्ञान है। कई लोग मानते हैं ब्रह्म शून्य स्वरूप है, कुछ नहीं है, अभाव ही ब्रह्म है। ऐसा मानने वाले भी दुनिया में लोग हैं। उसको भी उपनिषद बता रही है कि यदि आप मान रहे हैं कि दुनिया में अभाव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शून्य है, तभी भी आपको अल्प ज्ञान है। क्यों? क्यों? जब भी आप शून्य रूप ब्रह्म को समझने का प्रयत्न करते हैं, तभी तो साक्षी रूप ब्रह्म को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मेरे साथ ब्रह्म है, मैं जानने वाला हूं, मैं शून्य रूप ब्रह्म को समझ जाऊंगा। जो ब्रह्म अभाव ही है, भाव नहीं है। जो जो भाव है, जो जो सगुण है, जो जो सोपाधिक है, वो ब्रह्म नहीं है, निरूपाधिक ब्रह्म है। यानी अभाव ही ब्रह्म है, शून्य ही ब्रह्म है। ऐसा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसको भी उपनिषद बता रही है कि यदि आप मानते हैं कि ब्रह्म शून्य ही है, तो जानने के लिए तो कुछ साक्षी चाहिए नहीं। जो जानने वाला है वो ब्रह्म है। यदि आप उसको जानते हैं तो आप जानने वाले को मानते हैं। तो मानते हैं तो अभाव कैसे हुआ? वो तो भाव हुआ। बहुत गहरी सोच, बार बार सुनेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। मैं किसी चीज को मानता नहीं हूं, अभाव ही मानता हूं। मैं खुद को ही अभाव मानता हूं। मगर तू खुद को बोल रहा है, तू खुद बोल रहा है कि शून्य भाव है, ब्रह्म तो अभाव स्वरूप है, तो तू बोलने वाला कहां से आया? वो भी अभाव होना चाहिए। आप ऐसा मान ले कि मैं भी अभाव हूं, फिर भी मुझे समझ में आता है कि ब्रह्म शून्य स्वरूप है, तभी तो ये ज्ञान शास्त्रों बता रहा है, खग पुष्प जैसा ज्ञान। वो कोई बताएगा कि मैं तो आकाश को पुष्प आ गया, मैंने देख लिया, खग पुष्प। आकाश को कभी पुष्प होता ही नहीं। ये ज्ञान को कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए उपनिषद बता रहे कि यहां आप अजय मान रहे कि अभाव ही ब्रह्म, वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी अल्प ज्ञान है। खग पुष्प जैसा ज्ञान है, सशस्त्रृंग जैसा ज्ञान है। सस्य को कभी सिंह नहीं होते, मगर हम बोलते हैं कि मैंने सस्य को सिंह देखा है, तो वो ज्ञान को कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो यही ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो सोपाधिक है, उनका ज्ञान होता है। जो निरूपाधिक है उनका ज्ञान नहीं होता है। उपनिषद तो यहां तक बताने के लिए हमें तैयार है कि जो कोई ऐसा दावा करके बता दे कि मुझे पूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ है, मगर उपनिषद बता रही कि तभी भी आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही है। साइंस है, लॉजिक है, तर्क है। हम तर्क से तो अभी तक सोचते सोचते आए। आप इनका बोलेंगे कि ज्ञान हुआ है तो बात सही है, इनका बोलेंगे कि ज्ञान हुआ है तो बात गलत नहीं है। पर उपनिषद बता रही है कि ये अल्प ज्ञान ही है। यहां सोचेंगे तो यहां ये रास्ते से होने वाला सब ज्ञान अल्प है। निरूपाधिक यदि हो गया तो आपको पूर्ण ज्ञान हो गया, समझ लेना। यहां अशांत है, यहां शांतता है। इसी को ही द्वैत कहते हैं, इसी को ही अद्वैत कहते हैं। बहुत बड़े बड़े शब्द है, ये शब्द के ऊपर एक एक चिंतन होना चाहिए। यही अमरत्व है, यही मृत्यु है, अंत है, यही अमरत्व है। यहां ही अंत है, यहां शांत अंत नहीं है जिसका। अनंत है। हमें सोचना पड़ेगा ये दोनों के बारे में। सोचने के लिए हमें उपनिषद बता रहे, इसीलिए तो उन्होंने दूसरा
खंड के पहले मंत्र में प्रवृत्त हो गए। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नैनम नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च देवस्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। इस मंत्र के बारे में हमें बहुत कुछ सोचना भी चाहिए। आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके ऊपर थोड़ा आगे प्रकाश डाल के सोचने का प्रयत्न करेंगे। ये उपनिषद हमें पूर्ण तरह से समझना है और समझने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। अस्तु, जय श्री कृष्ण।